हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी से आपके बीच में पुनः क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 लेके आया हूँ। आज हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती है। एक गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी सूत्र द्वारा, जिसको हम सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो आज हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं और बहुपद में भी मैं गुणनखंड थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ। फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 के गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए x² - 3x - 10 हमने इसको मानक रूप में लिख दिया। ठीक है, तो मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो इस रूप में हमने इसको लिख दिया है। गुणनखंड करने से पहले सबसे पहले हम इसको मानक रूप में जरूर लिखेंगे, x की घटती हुई पावर के रूप में। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम कोने वालों को गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ आपके पास अचर पद -10 है, तो -10 गुणा गया 1, तो ये -10 गुणा गया 1 कितना हो गया, -10 हो गया। अब ये -10 आपके पास आ गया है, तो 10 के गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 3 के बराबर हो। अंतर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये चिन्ह देखना है आपको, अगर प्लस आता तो जोड़ के आना चाहिए और माइनस आता तो घटा के। तो ये अगर माइनस है तो इसका मतलब इसका अंतर 3 के बराबर कौन सा गुणनखंड है, 5 गुणा गया 2। इसको अगर घटाएंगे 5 ऋण 2 कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। इसका मतलब हम 3 की जगह 5 ऋण 2 लिखेंगे। तो जैसे हमने 3 की जगह यहाँ देख रहे हैं आप 5 ऋण 2 लिख दिया, बाकी टर्म्स वैसे लिख दिए। अब x का गुणा अंदर कर देंगे। x का गुणा कैसे होगा, x पंजे 5x ऋण x दूनी 2x, गुणा कर दिया। अब माइनस का चिन्ह है तो खोलेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देंगे माइनस का अंदर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं हम x कॉमन है। x कॉमन है, दोनों जगह उभयनिष्ठ है, मतलब इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। इस x को बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने का मतलब ये होता है कि हम इस x का दोनों संख्याओं में भाग देंगे। तो ये देखिए भाग दे दिया है दोनों संख्याओं में। ठीक है, ऐसी ये 10 और 2 में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। इसका मतलब 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। अब 2x में 2 का भाग दे दिया, -10 में 2 का भाग दे दिया। ठीक है, अब इसको भाग दे के जब हम अगली लाइन लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे x की घात 2 में x का भाग दिया, तो घात जो है घट जाएंगी, घात 2 ऋण 1 हो जाएगी, तो x घात 1 हो जाएगी। यहाँ x से x में x का भाग देंगे तो x घात 0 मतलब 1, मतलब 5 एकम 5 5 बच जाएगा। प्लस सीधे भी काट सकते हैं आप, ठीक है, एक ही बात है, x एकम 1 चाहे। अच्छा, प्लस 2, यहाँ पे 2 से 2 कट गया है, x बचा, माइनस यहाँ पे 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 2 आपके पास पुनः से पार्ट बच के 2 भाग बच रहे हैं आपके पास। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, साफ दिख रहा है कि इसमें भी x - 5 है, इसमें भी x - 5 है। इसको हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। पहले भी बताया है, जिस संख्या को हम कॉमन लेंगे इसका मतलब हम दोनों में उस संख्या का भाग देंगे। तो ये भाग दे दिया x - 5 का, तो x - 5 का पहले में भी भाग दिया और दूसरे पार्ट में भी भाग दे दिया। तो x - 5 से x - 5 कट गया, क्या बचा, x + 2। अब ये बराबर 0 है। अब ये 0 है तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उनमें से एक संख्या 0 होगी, ध्यान देंगे। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 0 है, इसका मतलब तो माना पहली संख्या x - 5 0 है, तो x बराबर कितना आ गया, 5 -5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 0 के साथ, तो 5 बचेगा। यदि अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी संख्या 0 होनी चाहिए, तो x + 2 = 0, तो x = 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x = -2। तो द्विघात समीकरण के मूल आपके पास आ गए 5, -2।
तो ये हमने गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न अगर हम देखें, 2x² + x - 6 ये मानक रूप में है, दे रखा है, ये बराबर 0 दे रखा है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए 2 का गुणा 6 से कीजिए, तो 6 दूनी 12, लेकिन आ जाएगा प्लस माइनस का -12 आया। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 के बराबर हो, x का गुणांक 1 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 तिया 12, 4 - 3, मतलब x के साथ 1 की जगह क्या लिखेंगे, 4 - 3। तो ये हमने 4 - 3 लिख दिया, x का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 4x - 3x। अब इन दोनों में देखा क्या हमारे पास दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों जगह है। यहाँ पे देखेंगे 2 और ये 4, तो इनमें 2 का भाग चल जाता है, 2 x² x है, तो ये बाहर ले लिया 2x का दोनों संख्याओं में भाग दे दिया, 2x² + 4x में। ऐसे ही माइनस दोनों में 3 दूनी 6, -3 का भाग चल जाता दोनों में। ठीक है, तो -3 का हमने भाग दे दिया। यहाँ देख रहे हैं आप -3x अपॉन -3 -6 अपॉन, तो ये माइनस लिखना ज़रूरी है, अंदर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो चीज़ बाहर लिखी है उसको अंदर भी भाग देते समय लिखेंगे। तो -3 लिया है, तो इसलिए हमने -3 भी लिख दिया है। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बच रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे 2x से 4x को काटेंगे तो 2 बच रहा है, -3 कॉमन है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, x बच रहा है, माइनस माइनस का प्लस 3, 2 जा 6, तो x + 2 दोनों में देख रहे हैं आप कॉमन है, x + 2 कॉमन लिए, क्या बचा हमारे पास बचा 2x - 3, तो ये 2x - 3 = 0। अब इन दोनों में से वही बात रहे आ गई दोबारा से, जैसे हमने पहले प्रश्न में बताया था कि दोनों संख्याएं जो हैं गुणा करके 0 तभी होंगी जब उन दोनों में से एक संख्या 0 होगी। तो एक संख्या 0 कैसी हुई है, हम ले लेते हैं कि x + 2 0 है, तो x बराबर -2। यदि 2x - 3 = 0, तो 2x = +3 हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और x = ये 2 का भाग चला जाएगा, तो x का मान आ गया 3/2। तो जो मूल आया आपके पास क्या आ गया, -2 और 3/2। तो ये आपके गुणनखंड विधि से हमने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो और अधिक अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।